हेलो एवरीवन, मैं अमित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जिसका नाम है अमित एजुटेक 8। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने यूपीआई आईडी के द्वारा ट्रांसफर कर रहे हैं और वो पैसा किसी गलत व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है या किसी गलत व्यक्ति के नंबर पर चला जाता है, तो आप अपने उस पैसे को कैसे वापस पा सकते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, बहुत से लोग हैं जो अपनी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या और भी इस तरह की ऐप्स का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं, लेकिन सावधानी न बरतने के कारण उनका पेमेंट किसी गलत व्यक्ति के अकाउंट में चला जाता है और वो काफी परेशान होते हैं कि उनका पैसा वो मिल जाए, लेकिन फिर भी उनका वो पैसा उनको वापस मिलता नहीं है। फिर वो बैंक जाते हैं, बैंक से उनकी इतनी हेल्प हो जाती है कि उनको जो है उस अकाउंट होल्डर का नंबर मिल जाता है और आप जब उस नंबर को लेकर उस अकाउंट होल्डर के पास कॉल करते हैं, हो सकता है वो आपका पैसा वापस न करे, आपको परेशान करे, आपको एक्सक्यूजेस दे या फिर आपका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दे, तो आप काफी परेशान होते हैं और फिर भी आपको आपका पैसा नहीं मिल पाता है। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका पैसा गलत ट्रांसफर हो जाता है तो आप उसको कैसे वापस पा सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस प्रोसेस को। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के क्रोम या गूगल वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका सर्च वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे NPCI। जैसे आप यहाँ पे NPCI टाइप करेंगे तो आपके सामने देखिए आपको इस तरह से एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी ये पहली वाली वेबसाइट आपको दिख रही है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक देखिए दूसरा इस तरह से एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इसी की तरफ इसको जो है थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, कंज्यूमर, मीडिया, डेवलपर्स, बिजनेस। इस तरह से जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको जो है कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे ये सामने जो प्लस का सिंबल है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कि इस तरह से दूसरा एक पेज खुलकर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहला वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यूपीआई कंप्लेंट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पेज खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट जो है सबमिट करनी है। तो आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जब इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कंप्लेंट। तो इसमें आपको कई ऑप्शंस आएंगे, जैसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपको कौन सी कंप्लेन है, या फिर आपको पिन से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, या फिर जो है आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई इशू आ रही, रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई इशू है, या आपको एसएमएस से कोई इशूज़ हैं, या लॉगिन या अदर्स जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं। तो देखिए आपको अभी यहाँ पे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इशू आ रही है कि आपका जो है ट्रांजैक्शन गलत व्यक्ति के अकाउंट में हो गया है। तो आप इसके सामने देखिए जो प्लस वाला सिंबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, पूरा एक पेज, जहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट से रिलेटेड जो है डिटेल्स भरनी होगी। इसमें सबसे पहला वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है। तो आप जो है इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शंस खुलकर आ जाएगा कि पहला आपका पर्सन टू पर्सन हुआ या पर्सन टू मर्चेंट हुआ है। तो अभी मैं आपके सामने पर्सन टू पर्सन पे ही क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा आपको ऑप्शन दिखा है इशू। जब आप इशू वाले सामने आकर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से बहुत सारे इशूज शो हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका इशू है आप उसको सेलेक्ट करिए। तो देखिए इसमें यहाँ पे भी आपको थर्ड वाला ऑप्शन तो दिख रहा है, इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आता है कमेंट्स लिखने के लिए, जो भी आपके साथ इशूज़ है आप यहाँ कमेंट्स में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जब थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ आएंगे, फिर देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ट्रांजैक्शन आईडी। जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं यूपीआई के माध्यम से तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है, उसको आपको यहाँ पे बिल्कुल सही भरना है। अगर थोड़ा सा भी डिजिट का मिसमैच हुआ तो फिर आपका जो पैसा है वो वापस नहीं आएगा। फिर उसके नीचे आप थोड़ा सा और आएंगे तो जो आपको डिटेल्स देनी होगी, आपको अपने बैंक का नाम भरना होगा। तो जब ड्रॉप डाउन वाले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने बहुत सारी बैंक्स आ जाएंगी, जैसे जिस बैंक से आपका ट्रांसफ़र हुआ है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। फिर उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी मेंशन करना होगा, जिस यूपीआई आईडी से आपका ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट जो है आपको भरना होगा, जो कि आपका अमाउंट कितना है जो आपने गलत ट्रांसफ़र कर दिया है। फिर उसके नीचे आएंगे, फिर आपको वहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब किस डेट को जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपको डेट मेंशन करनी होगी। उसके नीचे आएंगे, फिर आपको अपनी एक मेल आईडी मेंशन करनी होगी। ये इसलिए मेंशन करनी होती है कि आपकी इस कंप्लेन का क्या स्टेटस है वो समय समय पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी मेल पर आपको मिलती रहेगी। फिर उसके नीचे आप थोड़ा सा आएंगे, फिर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक में है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अटैच यूर अपडेटेड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। इसका ये मतलब ये होता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन किया है तो उसका जो स्टेटमेंट है उसका स्क्रीनशॉट जो आपने लिया है वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। अटैच करने से पहले आपको एक ध्यान देना है कि ये आपकी जो फाइल है जो आप उसमें अटैचमेंट कर रहे हैं वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो सपोर्ट नहीं करेगी और वो फाइल आपकी JPG
JPEG या PNG या PDF में ही होना चाहिए। उसके बाद इतना करने के बाद जो है आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपकी कंप्लेन जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो इसमें आपका लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है। इसके बाद आपको बैंक में जाना होगा, बैंक मैनेजर से मिलना होगा और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बैंक मैनेजर से भी बताने पड़ेगी ताकि आपकी और भी जल्दी से सहायता हो सके। और इसमें क्या होता है कि जब भी आपका पैसा गलत ट्रांसफ़र हो जाए तो 3 दिन के अंदर ही आपको जो है इस पर कंप्लेन करनी होती है। अगर आपने 3 दिन से ज़्यादा का समय तो आपके पैसे मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए पहली बात तो आप जब ट्रांसफ़र करें तो बहुत सावधानी से ट्रांसफ़र करें पैसा, और इन केस कोई गलती हो जाती है तो 3 दिन के अंदर ही जो है कंप्लेन को रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको ये कंप्लेन रजिस्टर करने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप जो है RBI की जो वेबसाइट है rbi.org.in पे जब आप क्लिक करेंगे वहाँ के बाद जो है आपको वहाँ पे बैंकिंग से रिलेटेड एक वेबसाइट मिलेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से भी आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपको यहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका पैसा गलत ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप उसको कैसे वापस पा सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हुई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल्स को और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।